हेलो, आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम दिया ऑनलाइन साइंस एकेडमी। आज हम आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन का डिस्कशन करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। चलो, आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? तो द सॉल्यूशन विच obey Raoult's law over entire range of concentration are known as ideal solution. The solution which obey Raoult's law over entire range of concentration are known as ideal solution. अब हमें समझना है कि भाई राउल्स लॉ को फॉलो कैसे कर रहा है, और इसके बाद दूसरा जो सॉल्यूशन का हम डिस्कशन करेंगे उसको बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को ओबे नहीं कर रहा है इसको हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है तो ये कैसे समझते? तो हमने सॉल्यूशन लिक्विड ए ले लिया, और लिक्विड ए प्योर फॉर्म में हो तो इसका पार्शियल प्रेशर, अरे सॉरी, इसका प्रेशर प्योर फॉर्म में पी ए 0 है, मोल फ्रैक्शन सपोज हम मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे किसी और में, तो एक्स ए है। लिक्विड बी ले लेते हैं, उसका प्योर फॉर्म में प्रेशर पी बी 0 है और मिक्सचर में एक्स बी है, और ये दोनों को मिला के हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, ए प्लस बी गिव सॉल्यूशन। ये राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है, इसका मतलब हम ये करेंगे कि भाई राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जो पार्शियल प्रेशर पी ए लिक्विड में आना चाहिए पी ए 0 इंटू एक्स ए होना चाहिए। राउल्ट्स लॉ के हिसाब से पी बी जो पार्शियल प्रेशर मिक्सचर में आना चाहिए पी बी 0 इंटू एक्स बी होना चाहिए। और ऐसा रिजल्ट हमें मिल रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन हमें मिल रहा है कि भाई ये राउल्ट्स लॉ के हिसाब से आना चाहिए, और प्रैक्टिकली भी वही वैल्यू आ रही है, तो हमें समझना है कि सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। तीसरा है पी टोटल, तो पी टोटल क्या मिलेगा? पी ए प्लस पी बी, तो हम इसको क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने 0.2 मोल फ्रैक्शन एक्स बी का 0.8 मोल फ्रैक्शन 0.2 मोल फ्रैक्शन एक्स ए का 0.8 मोल फ्रैक्शन एक्स बी का मिक्स कर दिया। उसका प्योर फॉर्म में 10 यूनिट प्रेशर है, इसका 20 यूनिट प्रेशर है, तो मुझे पी ए कितना मिलेगा? तो 10 इंटू 0.2 ये मेरा प्रिडक्शन है, और ये आएगा 2 यूनिट। ये कितना आएगा ये आप जानते हो, 20 इंटू 0.8 16 यूनिट। अगर ये प्रिडक्शन के हिसाब से प्रैक्टिकली मुझे पी और पी बी का मिल रहा है वैल्यू, तो मुझे समझना है कि आइडियल सॉल्यूशन, और इसका टोटल कर लूँ 2 + 16 और आंसर आ रहा है 18 यूनिट। तो ये प्रिडक्शन के हिसाब से पी टोटल मतलब जो मेरे थियोरिटिकल वैल्यू है, जो ये थियोरिटिकल वैल्यू है उसी के हिसाब से अगर मैं दोनों को मिक्स करके टोटल प्रेशर मेजर करूँ तो आंसर इतना आ रहा है, तो ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन मतलब ये दोनों को मिक्स करके जो लिक्विड बना रहा है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन है, मैं कोई भी चेंज करूँ इसमें, पर इसमें रिजल्ट में राउल्ट्स लॉ के हिसाब से मिलना चाहिए। थियोरिटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू सेम आ रही है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। अब मैं हर बार ये यूनिट चेंज कर रहा हूं, तो इसको x ले लेते, इसको y ले लेते, तो आंसर क्या आना चाहिए? x + y = p टोटल। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो दो कंडीशन हो सकते हैं इसमें। एक तो p टोटल
x प्लस वाई से ज्यादा आ सकता है अथवा तो पी टोटल x प्लस वाई से कम आ सकता है। तो इसके हिसाब से हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो पार्ट किए हुए। एक पार्ट है जिसको पी टोटल मतलब जो होना चाहिए प्रिडिक्शन वैल्यू जो है मतलब थियोरिटिकल वैल्यू जो है उससे प्रैक्टिकल वैल्यू ज्यादा आ रही है तो समझना है कि वो पॉजिटिव डेविएशन बता रहा है। और वैल्यू कम आ रही है तो नेगेटिव डेविएशन बता रहे, ऐसा हमें समझना है। ज्यादा आ रही है तो पॉजिटिव डेविएशन, कम आ रही है तो नेगेटिव डेविएशन। अब ए वेपर प्रेशर इसका इक्वल रहता है, इसका इंक्रीज ज्यादा आता है जो है थियोरिटिकल वैल्यू से प्रैक्टिकल वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसके कम आ रही है। ऐसा क्यों है? तो इसका रीजन है इंटरएक्शन। इसका रीजन क्या? इंटरएक्शन। जब सॉल्यूशन बनता है तब इंटरएक्शन, और जब सॉल्यूशन नहीं बनता सॉल्यूट होता है तब इंटरएक्शन। सपोज मैं यहाँ पे ए ले लेता हूं, बी ले लेता हूं और सॉल्यूशन बना रहा हूं, तो यहाँ पे जब ए होता है तब खाली ए कंपोनेंट के बीच में मतलब ए मॉलिक्यूल्स और ए मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरएक्शन होता है। ये जब बी अकेला होता है, मिक्स नहीं कर रहा हो, तब बी के बीच में इंटरएक्शन होता है। पर जब सॉल्यूशन बन रहा है तब ए के बीच में, बी के बीच में, और थर्ड है ए और बी के बीच में इंटरएक्शन होता है। अगर ए इंटरएक्शन सिमिलर हो, ज्यादा इंटरएक्शन में चेंज ना हो, तो वेपर प्रेशर जो थियोरिटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू है आपको अप्रोक्सीमेटली सिमिलर मिलेगी। तो ऐसे कंडीशन में सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? तो जैसे मैंने कंपोनेंट ए ले लिया तो खाली ए कंपोनेंट है तब वेपर बन रही है क्योंकि उसके बीच में जो इंटरएक्शन है। कंपोनेंट बी ले लिया और तब वेपर बन रही है, तो इसका दोनों का इंटरएक्शन लगभग सिमिलर है। तब जब जाके इसको मैंने मिक्स कर लिया तो ए और बी के बीच में, ए के बीच में इंटरएक्शन तो रहता है, बी के बीच में भी इंटरएक्शन रहता है, और ए और बी के बीच में भी इंटरएक्शन होता है। इस कंडीशन में क्या होता है? अगर इंटरएक्शन किसके ए बी और ए इंटरएक्शन अगर कम होता है तो यहाँ पे वेपर ज्यादा बनती है, एस्केप पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। और एस्केपिंग पार्टिकल अगर बढ़ जाता है तो उसका जो प्रेशर है वो प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये पॉजिटिव डेविएशन बताएगा। जब यहाँ पे क्या होता है? ए के बीच में इंटरएक्शन, बी के बीच में इंटरएक्शन और ए बी का इंटरएक्शन। सॉल्यूशन में जो इंटरएक्शन तीनों होते हैं, तीनों में ए बी का इंटरएक्शन इंक्रीज हो जाता है तो वेपर कम बनती है, और वेपर कम बनती है तो पी टोटल जो थियोरिटिकल वैल्यू है इससे पी टोटल की वैल्यू कम हो जाती है और वो नेगेटिव डेविएशन बताएगा। और एक चीज ये है, दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। एंथैल्पी, डेल्टा एच मिक्सचर, डाइल्यूशन करो मतलब कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को मिक्स करो तब एंथैल्पी का चेंज आइडियल सॉल्यूशन में 0 हो जाता है। मतलब हीट, नो हीट इवॉल्व एंड एब्सॉर्ब और एब्सॉर्ब। हीट एब्सॉर्ब भी नहीं होती, इवॉल्व भी नहीं होती, तब जाके वो आइडियल सॉल्यूशन है। डेल्टा वी मिक्सचर इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों को जब आप मिक्स करो इट्स कॉल्ड डाइल्यूशन, तो वॉल्यूम भी 0 होता है। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is equal to the sum of volume of component A and component B.
मतलब दोनों का वॉल्यूम ए और बी का वॉल्यूम जितना है उतना ही वॉल्यूम मिक्स सॉल्यूशन का रहेगा, तो इसको डेल्टा वी मिक्सचर 0 बोलेंगे। सपोज आपका ए कंपोनेंट 20 ml है, ए कंपोनेंट 20 ml है, बी कंपोनेंट 30 ml है, तो सॉल्यूशन जो बन रहा है उसका वॉल्यूम 50 ml है, तो डेल्टा वी मिक्सचर 0 बोलेंगे और इस कंडीशन में आइडियल सॉल्यूशन बनता है। पर यहाँ पे क्या होता है, तो ये ए के बीच का इंटरेक्शन, बी के बीच का इंटरेक्शन, वो इंटरेक्शन किससे ज़्यादा होता है, ए बी के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सचर इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो क्या होता है, हीट एब्सॉर्ब होती है। हीट एब्सॉर्ब हो तो इसको हमें क्या बताना है, पॉजिटिव डेविएशन। सेम वे डेल्टा वी मिक्सचर इज ग्रेटर देन 0। हमने देखा यहाँ पे 50 ml आ रहा है, पर अगर ये वैल्यू 50 ml से ज्यादा आ रही है, इसका रीजन है इंटरेक्शन ही है। इंटरेक्शन कम होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, 50 ml से वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन बता रहा है। सेम वे यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सचर, सॉरी पहले डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर इज लेस देन 0। क्या होता है, इंटरेक्शन ज्यादा होता है, और इंटरेक्शन ज्यादा होता है तो ये नेगेटिव वैल्यू एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब आपका हीट इवॉल्व होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। अट्रैक्शन ज्यादा है तो हीट आपको प्रोड्यूस होगी, और अट्रैक्शन ज्यादा है तो डेल्टा वी मिक्सचर इज लेस देन 0। डेल्टा वी मिक्सचर क्या होगा, 0 होगा, मतलब 50 ml से, यहाँ पे 50 ml एक सिंबॉलिक है, डेल्टा वी मिक्सचर मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है, इससे इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। सॉल्यूट का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों का टोटल करो, और जब दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाओ तो नेगेटिव डेविएशन बता रहे, तो डेल्टा वी मिक्सचर कम होगा। तो ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन और आइडियल सॉल्यूशन। और एक कॉमन बात, डेल्टा एस मिक्सचर, तो सिस्टम के तीनों कंडीशन में एंट्रोपी इंक्रीज होती है, और डेल्टा जी मिक्सचर फ्री एनर्जी कम होती है। आपको तीनों के लिए सिमिलर है, तो वो याद रखना। तो ऐसे हमें आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन याद रखना। हेलो, चलो आज हम ये आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल देख रहे हैं। एक चीज और है कि जब हम एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में जब एक क्वेश्चन आता है तो हमें खाली एक या दो एग्जाम्पल लिख के उसको जाने देना होता है, तो एक दो एग्जाम्पल हमें याद भी रहते हैं, पर इतने सारे एग्जाम्पल एक साथ हमें याद भी नहीं रखने। पर ये एमसीक्यू के लिए, अगर एमसीक्यू में मोस्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है और एमसीक्यू में हमें इतने सारे एग्जाम्पल तो याद रहते नहीं है, तो इसको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो एक चीज कॉमन है, अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और आइडियल सॉल्यूशन में आपको देखो तो यहाँ पे बेंजीन है, तो एक टोल्यूइन, टोल्यूइन को हम बोलते हैं मिथाइल बेंजीन, मतलब कॉमन यहाँ पे बेंजीन बेंजीन आता है। एन हेक्सेन, हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इसमें नेम जो है, द नेम सेम काइंड ऑफ द वर्ड, इसमें क्या होता है, इन द नेम सेम काइंड of the world. So
आइडियल सॉल्यूशन। सिंपली अगर नेम जो है उसमें सेम टाइप के वर्ड आते दोनों में तो आपको समझना है कि आइडियल सॉल्यूशन है। खाली आपको इतना ही याद रखना है। सेम है पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में जो आपके दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट में कोई भी एक कंपोनेंट अल्कोहल हो, अदरवाइज कार्बन डाइसल्फाइड हो या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, तो ऐसे एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ दिखाएंगे। यहाँ पे देखो इथेनॉल है तो ये पॉजिटिव डेविएशन, कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड पॉजिटिव डेविएशन, वाटर प्लस मिथेनॉल अल्कोहल आया पॉजिटिव डेविएशन, वाटर प्लस इथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन, कार्बन टेट्राक्लोराइड टोल्यूइन कार्बन टेट्राक्लोराइड आया पॉजिटिव डेविएशन, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म पॉजिटिव डेविएशन, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन, साइक्लोहेक्सेन इथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन, इथेनॉल आया। ये खाली एक एक्सेप्शन है बेंजीन एंड टोल्यूइन, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ आता है तो ये पॉजिटिव डेविएशन बता रहा है। अदरवाइज कोई भी एग्जांपल है जैसे क्लोरोफॉर्म डाइइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म बेंजीन, तो ऐसे एग्जाम्पल नेगेटिव डेविएशन बता रहे। क्लोरोफॉर्म एसीटोन मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड के अलावा क्लोरोफॉर्म किसी के साथ भी रहता है तो नेगेटिव डेविएशन बताता है। और नेगेटिव डेविएशन के लिए कॉमन है कि इन द नेम इफ एसिड इज प्रेजेंट सो नेगेटिव डेविएशन। जैसे मिथेनॉल एसिटिक एसिड, एसिड है नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। नाइट्रिक एसिड वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड वाटर प्लस HCl एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, तो ये बोल दिया मैंने। क्लोरोफॉर्म जब आता है एसिड के अलावा किसके साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अलावा किसी के भी साथ क्लोरोफॉर्म आता है तो नेगेटिव डेविएशन बता रहा है। क्लोरोफॉर्म डाइइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म बेंजीन, चलो एसिटिक एसिड पिरिडिन, एसिड आया नेगेटिव डेविएशन। और ये एक्सेप्शन केस है एसीटोन प्लस एनिलीन, तो आप याद रख सकते हो एसीटोन बेंजीन, एसीटोन एनिलीन, एसीटोन एनिलीन नेगेटिव डेविएशन, एसीटोन बेंजीन पॉजिटिव डेविएशन, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके ग्राफ, जब ग्राफ की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि भाई हम मोल फ्रैक्शन ऑपोजिट टू वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। बाइनरी सॉल्यूशन है, सपोज मैंने यहाँ पे XA ले लिया, उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर PA 0 है, XB ले लिया, अगर XA 1 है XB 0 है तो आपको PA 0 अकेला मिलेगा। इफ वी एड XB कंपोनेंट देन वी हैव XA, फाइनली XA 0 होता है और XB 1 होता है, तो इस टाइम के आपका B का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर XB 0 होता है। अगर PA इज ग्रेटर देन PB होता है तो एक ग्राफ XA से XA डिक्रीज होगा, XA 1 से XA डिक्रीज होगा तो एक ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा। XB 0 से इंक्रीज होगा तो ये ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा। PB P प्योर फॉर्म में कम है तो नीचे रहेगा और P टोटल का ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा। अगर ए राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो आइडियल सॉल्यूशन है तो सेम ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा। पॉजिटिव डेविएशन हो सेम में, अब इतना तो मैं ड्रॉ कर ही देता हूँ। XA इज इक्वल टू 1, XA इज इक्वल टू 0, XB इज इक्वल टू 0, XB इज इक्वल टू 1, ए P0A, ए P0B। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो ग्राफ ऐसे ही मिलने वाला है। और अभी हमने आगे बात की थी पॉजिटिव डेविएशन में इंटरएक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बी और ए के बीच में जो इंटरएक्शन है इसकी जगह ए और बी के बीच में इंटरएक्शन कम हो जाता है, तो इसका जो वेपर प्रेशर है जो मिलने वाला है इससे आपको ज़्यादा मिलेगा।
वेपर प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। सेम वे पी बी का वेपर प्रेशर भी जो आइडियली अथवा तो जो हमें थियोरेटिकल वैल्यू से प्रैक्टिकल वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, तो पी टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑल्सो इंक्रीज, ये भी ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे आपको ग्राफ मिल जाएगा। अब बात है नेगेटिव डेविएशन में, तो सेम वे आइडियल सॉल्यूशन के लिए तो हम ड्रॉ कर ही रहे। आइडियल सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए और बी राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे सॉल्यूशन में, मतलब सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स से अब 0 हो जाता है, एक्स बी 1 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पी ए मिलेगा 0, पी बी 0 मिलेगा। आइडियल सॉल्यूशन है तो राउल्स लॉ के हिसाब से पी ए और पी बी मिलेंगे। ये पी ए होता है, ये पी बी होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी, और ये पी टोटल भी आपको इसके हिसाब से मिलेगा। पर नेगेटिव डेविएशन है तो ए और बी से ए बी का इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा हो जाता है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो मिलना चाहिए थियोरेटिकल वैल्यू से प्रैक्टिकल वैल्यू कम मिलती है, बी की भी थियोरेटिकल वैल्यू से प्रैक्टिकल वैल्यू पार्शियल प्रेशर बी की कम मिलती है, तो पी टोटल जो मिलना चाहिए इससे आपको कम मिलता है। पी टोटल भी जो मिलना चाहिए इससे आपको कम मिलता है। तो ऐसे आपको ग्राफ मिल सकते हैं। तो एमसीक्यू के लिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। हेलो, अभी एजियोट्रॉप की बात कर रहे हैं। तो एजियोट्रॉप तो जिसमें हमें एक तो सिंपल एग्जांपल है फर्मेंटेशन, अब शुगर, जब हम शुगर का फर्मेंटेशन करते हैं तो हमें इथेनॉल मिल रहा है। दिस इज इंडस्ट्रियल प्रोसेस टू प्रिपेयर इथेनॉल। इथेनॉल को हमें बनाना है, पर जब इथेनॉल बनाते हो तो साथ में वाटर उसके साथ मिक्स हो जाता है। वाटर उसमें से सेपरेट नहीं होता, और वाटर जब मिक्स हो जाता है आप उसका डिस्टिलेशन करो, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, तो भी 95% वाटर एंड 5% इथेनॉल का मिक्सचर मिलता है। और ये मिक्सचर लिक्विड फॉर्म में या वेपर फॉर्म में भी अलग नहीं पड़ता। तो ये डेफिनेशन हो जाती है, एक तो दो कंपोनेंट है तो द बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज। कंपोजिशन कैसा रहता है, सेम रहता है इन लिक्विड एंड वेपर फेज, बॉइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉइल की बात करो तो ये वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन टेम्परेचर है, और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 351.5 केल्विन। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 351.5 केल्विन टेम्परेचर। अब जब हमें इसको जो सॉल्यूशन बनता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन हो जाता है, मतलब दोनों को ऐसे मिक्स हो जाता है, कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। ये 373 केल्विन से भी पहले, 351.5 केल्विन से भी पहले, मतलब 351 केल्विन पे इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब दोनों के कंपोजिशन, दोनों के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में से वेपर फॉर्म में इस टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब एक प्योर लिक्विड जैसा इस टेम्परेचर पे बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे मिक्सचर को हम एजियोट्रॉप अथवा तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। ये मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से उसके दो टाइप है। एक तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को हम बना रहा है तो द सॉल्यूशन विथ सो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, द सॉल्यूशन
which show positive deviation from Raoult's law. ऐसे सॉल्यूशन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना रहे, और इसको मिनिमम मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम है तो इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं। ऐसे सारे अलग एग्जांपल हो सकते। तो जिसका जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाए तो इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं। तो ऐसे कौन बनाता है? तो द सॉल्यूशन विथ सो, इसमें ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लिख देना है। द सॉल्यूशन विथ सो नेगेटिव, लार्ज नेगेटिव, फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ऐसे सॉल्यूशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना रहे। एग्जांपल रहे तो HNO3 प्लस वाटर बनता है सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन बन रहा है तो इसका कंपोजिशन 68% होता है, इसका कंपोजिशन 32% होता है, सॉल्यूशन बनता है। तब लिक्विड और वेपर फेज में कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन टेम्परेचर, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 359 केल्विन टेम्परेचर, पर जब सॉल्यूशन बनता है तो 393.5 केल्विन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। तो मैक्सिमम, इससे भी बॉइलिंग पॉइंट, इससे भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलेंगे। ऐसे अलग एग्जाम्पल भी हो सकते। चलो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन राउल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। मतलब राउल्स लॉ, हेनरी लॉ कब बन सकता है? तो हेनरी लॉ को राउल्ट लॉ की तरह हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो एक तो राउल्स लॉ की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पे हमने दो लिक्विड ले लिए ए और बी और सॉल्यूशन बना दिए, दोनों वोलेटाइल लिक्विड है। तो ए केस में क्या हो सकता है? तो ये लिक्विड ए प्लस बी क्लोज कंटेनर है, वोलेटाइल लिक्विड हो तो इसकी वेपर बनती है। क्या बनता है? वेपर। और वेपर बनती है तो उसका प्रेशर भी होता है, तो इसका वेपर प्रेशर। अब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है तो दोनों की वेपर बनेगी। एक वोलेटाइल हो दूसरा नॉन वोलेटाइल हो तो एक ही कंपोनेंट की वेपर बनेगी। पर जनरल फॉर्म में हम राउल्ट्स लॉ क्या बोलते हैं? तो द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट is directly proportional to mole fraction of this component in solution. P proportional to x हमें मिल जाएगा, P proportional to x। अब P is equal to लिखते P0 into x। Here P is a vapor pressure of component, x mole fraction, और P0 वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है। मतलब ये यहां हुआ कि यहां से वेपर बन रही है तब हम इसका प्रेशर मेजर करते। दिस इज अ पार्शियल वेपर प्रेशर भी बोल सकते। अब बात कर रहे हैं हेनरीज लॉ। तो ये सॉल्युबिलिटी रिलेटेड है। अब हमें सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्यूशन ने पहले वाटर ले लिया, अब ऊपर प्रेशर लगा दिया और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लगा दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे जाएगा?
वाटर में जाएगा तो वो डिजोल्व होगा। तो कितना डिजोल्व होगा वो हेनरीज लॉ है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये जो गैस है उसका पार्शियल प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली proportional टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to mole fraction of gas in solution। तो यहाँ पे P is equal to KH into X आएगा। ये सेम है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये भी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, X मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, खाली चेंज क्या हो जाता है P0 एंड KH प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चेंज हो जाते हैं। अगर दोनों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सेम हो तो हेनरीज लॉ और राउल्स लॉ दोनों सेम कंडीशन में आ जाते, तब हम बोल सकते हैं कि राउल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अब दोनों सेम कब हो सकते हैं? इट मीन्स पहले तो हमें ये देखना है कि P0 इज इक्वल टू KH हो तो राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ दोनों सेम हो जाए। मैं KH लिख दूं तो हेनरीज लॉ हो जाता है, यहाँ पे P0 लिख दो तो राउल्स लॉ हो जाता है। तो अगर मैं X इज इक्वल टू 1 मोल फ्रैक्शन जो है X इज इक्वल टू 1 ले लो तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू P0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू KH। तो एक कंडीशन में P0 ये लिख सकते P0 इज इक्वल टू KH और उसी कंडीशन में राउल्स लॉ हेनरीज लॉ की तरफ बिहेव करता है। सिंपल।